नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज हम करेंगे पटियाला सलवार की कटिंग, वो भी 2.25 मीटर कपड़े में। ये मैं आपको बताऊंगी कि सलवार की कटिंग किस तरीके से करें, ना तो सलवार पोंचे पे गिरे और ना ही पीछे की तरफ झोल आए। हाफ इनर के साथ हमें करनी है सलवार की कटिंग। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि सलवार में इनर को किस तरीके से कट करें कि सलवार में मतलब श्रिंक होने के बाद ऊपर की तरफ झोल ना आए। तो ये सारी चीजें हम वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास कपड़ा, 2.25 मीटर ये कपड़ा है। 35 इंच की हमें सलवार की लेंथ रखनी है और 25 इंच की हमें इसके अंदर बेल्ट तैयार रखनी है। 6 इंच के हमें रखने हैं पोंचे तैयार। और ये है हमारे पास इनर। सलवार के गोडे में और बेल्ट में जब इनर हम लगाते हैं तो हमें 1 मीटर या 2.25 मीटर कपड़े की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो हम अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग देखते हैं सलवार की लेंथ कितनी है। इसमें हमें 1 मीटर कपड़े की जरूरत है। तो ये है हमारे पास कपड़ा। सबसे पहले हम कपड़े की कटिंग करेंगे। कपड़े को पूरा ओपन कर लेंगे। पूरा ओपन करने के बाद इस तरीके से हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम इसको रख लेंगे। ये हमने डबल फोल्ड किया है, दोनों कानी हमारी तरफ हैं। आप इसको किसी तरफ भी रख सकते हैं, कानी को बाहर रखें या अंदर रखें। तो इस तरीके से हमने इसको रखा है। कपड़े को बिल्कुल बराबर करके रखना है। ऊपर जितनी हमें बेल्ट तैयार रखनी है उतना हमने छोड़ देना है। जैसे मैं 4.5 इंच की बेल्ट लगाती हूँ तो मैंने 4.5 इंच ऊपर छोड़ के यहाँ से 4.5 इंच पर कपड़े को रखा है। और यहाँ से नापेंगे हम सलवार की लेंथ। सलवार की लेंथ हमें तैयार रखनी है 35 इंच, तो 35.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। इस तरह से हमने निशान को पूरा कर लेना है और यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब जितने हमें गोडे की चौड़ाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम गोडे को कट करेंगे। गोडे की चौड़ाई हम 5.5 इंच भी रख सकते हैं। 6 इंच हमें रखनी है गोडे पोंचे। तो हमें कलियां बिल्कुल नीचे से शुरू करनी है, कलियां हमें ऊपर से नहीं डालनी है। तो इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे और 12 इंच पर गोडे का निशान लगा लेंगे। इस तरह से नीचे भी लगाना है और ऊपर भी। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमें गोडे निकालने में आसानी हो और हमारे चौड़े भीड़े गोडे ना कटे। इस तरह से हमने ये गोडे निकाल लिए हैं। अब हम इनको इस तरीके से करेंगे फोल्ड। अब जो हिस्सा हमें ऊपर की तरफ रखना है, जैसे हमें ऊपर की तरफ रखना है, ये इसमें जो हमारी ये फोल्ड करने के बाद बंद साइड आई है वहां पर हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस निशान को हम इस तरीके से तिरछा करेंगे। जहां से हमें कलियां जोड़नी स्टार्ट करनी है वहां से हमें कटिंग नहीं करनी है। ये ध्यान रखना कि जो हमारी ये बंद साइड है यहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से अगर हम कटिंग करते हैं तो हमारी सलवार की पोंचे ऊपर झोल नहीं पड़ती, बिल्कुल हमारी बिल्कुल खड़ी खड़ी सलवार बनती है। तो इससे कटिंग से हमारी पोंचे पे झोल नहीं आएगी। इस तरह से हमने गोडे की कटिंग कर लेनी है। अब हम इसको हटा देंगे। अब करेंगे बेल्ट की कटिंग। जो हमारी गोडे के साइड से कपड़ा बचा है उसमें से निकालेंगे हम बेल्ट। इस तरह से हमने कपड़े को रख लेना है। बेल्ट की जितनी हमारी तैयार लंबाई है उस तरह से हम निशान लगाएंगे। बेल्ट की हमारी तैयार लंबाई है 25 इंच, तो हमें 26 इंच पर निशान लगा लेना है। इस तरह से 1 इंच हमने हाफ इंच जो हमारा सिलाई में जाएगा उसके लिए एक्स्ट्रा ले लेना है। अब जैसे हमने ऊपर बेल्ट का छोड़ा था 4.5 इंच, अगर हमने 4.5 इंच छोड़ा है तो 7 इंच पर बेल्ट की चौड़ाई का निशान लगाना है। अगर हमने छोड़ा है 5 इंच तो 8 या 7.5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से कपड़े को बराबर करते हुए हमने दोनों तरफ ये निशान लगा लेना है 7 इंच पर। अब इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और ऐसे लाइन को ड्रॉ कर लेंगे जिससे हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर कट हो। इस तरह से ये होगी हमारी बेल्ट की कटिंग।
ये जो हमारे पास कपड़ा बचा है इसे हम पोंचा पट्टी में यूज कर लेंगे। अब बेल्ट और गोडे निकालने के बाद अब हम कर लेंगे इनर की कटिंग। कलियों की कटिंग हम बाद में करेंगे क्योंकि हमारा साथ के साथ ही इनर भी कट हो जाएगा। इस तरह से ये लिया है हमने इनर। इनर की कटिंग जब हम करते हैं तो इसमें ध्यान देने की क्या बात है कि देखिए ऊपर जितना हमने गोडे में छोड़ा था 4.5 इंच का ऊपर छोड़ देना है और सलवार की तैयार लेंथ रखनी है हमें 35 इंच। इसमें हम 35.5 इंच पर नहीं निशान लगाएंगे, 1 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा ले लेंगे। इस तरह से 36.5 इंच पर हमने निशान लगा लेना है। अगर हम गोडे में इनर की कटिंग करते हैं तो हमें गोडे की लंबाई से 1 इंच एक्स्ट्रा इनर की कटिंग करनी है और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब हमने गोडे का कपड़ा अलग निकाल लिया है। अब जो हमने गोडे की कटिंग की थी उसको इस तरीके से इसके ऊपर रख लेंगे। ऊपर रखते हुए बिल्कुल इसके बराबर हम इसको कट नहीं करेंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए। अब जो हमने निशान लगाया है गोडे को उठा लेंगे और यहां से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जिस तरह से हमने गोडे की कटिंग की थी ऊपर से 1/2 इंच का निशान लगाना है, इस तरीके से तिरछा रखना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। ये तो हो गई हमारी गोडे की कटिंग इनर के साथ। अब हम करेंगे बेल्ट की कटिंग। जो हमारा इनर के साइड से कपड़ा बचा है इसको हम बेल्ट में लगाएंगे। ये है हमारे पास बेल्ट। इस तरीके से इसको इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए इसकी बिल्कुल बराबर चौड़ाई है दोनों की और इस तरह से थोड़ा सा एक सूत एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। ये होगी हमारी बेल्ट की कटिंग। अब हम करेंगे कलियों की कटिंग। अब ये है हमारे पास कलियों के लिए कपड़ा। इस तरह से हमने इसको पूरा ओपन कर रखा है। ओपन करने के बाद इस तरह से हम इसको डबल करेंगे चौड़ाई में। इस तरह से हमने कपड़े को डबल कर लेना है, कपड़े को रखना है बिल्कुल बराबर। तो इस तरह से हमने कपड़े को रख लेना है। कपड़े की चौड़ाई ज्यादा है तो इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। कटिंग करते हुए हम इसको सीधा कर लेंगे। सबसे पहले अब हम इसको कलियों की लंबाई नापेंगे। जिस तरीके से हमने गोडे की लंबाई नापी थी ऊपर 4.5 इंच छोड़ देना है। बेल्ट का आप जितना चाहो, ये मैंने 4.5 इंच छोड़ा है, आप 4 इंच या 5 इंच भी बेल्ट रख सकते हो। इस तरीके से हमने ये निशान लगाया और जितनी सलवार की तैयार लेंथ रखनी है 35 इंच में रखनी है तैयार लेंथ, तो 35.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से जैसे हमने गोडे की चौड़ाई ले ली है 6 इंच, तो 2 इंच हम लेंगे कली की चौड़ाई। इस तरह से हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 2 इंच कली की चौड़ाई ले लेनी है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ 1/2 इंच छोड़ देना है। इस तरीके से जितना हमारा ऊपर उस तरफ बचा था, या हम कलियों के ऊपर से नाप सकते हैं, या हम शॉर्टकट में लें तो जितना हमने इस तरफ हमारा कपड़ा बचता है उसको नाप लेना है और वो जो नापा है वहां पर हमें निशान लगा लेना है। जैसे हमारा ऊपर बचता है 1 इंच, तो हमने ऊपर 1 इंच छोड़ के यहाँ पर निशान लगा लेना है। कली की चौड़ाई लेंगे हम 2 इंच, जिस तरह से हमने दूसरी तरफ लिया था। इस तरह से जो हमने दोनों कलियों की चौड़ाई का निशान लगाया था, इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे और इसके साइड से इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है। इस तरह से हमारा लग जाएगा कलियों की चौड़ाई का निशान। अब हम साथ के साथ लगा लेते हैं आसन का निशान। जैसे हमने ये कलियों की चौड़ाई का निशान लगाया है, अब हमें इसमें रखना है आसन 10 इंच।
तो इस तरीके से इंची टेप को लगा के देख लेना है कि हमारा 10 इंच कहाँ पे आता है। इस तरह से और इस तरह से अब हम इसकी करेंगे कटिंग। जब हम इस कली की कटिंग कर लेंगे तो इसका आसन जितना हमने लिया है इस कली के ऊपर हम इसको रखेंगे और उसके आसन की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये 2 कलियां निकल आई हैं। 2 कलियां हमारी ये निकल आई हैं, ये हमारी चारों कलियां हो गई हैं। अब जो 2 कलियों को हमने पूरा कट किया है, यानी कि जो हमने आसन को भी निकाला है, उसको इसके साथ रखेंगे। इस तरीके से प्रॉपर इसके ऊपर हमें रख लेना। अब यहाँ तक आने के बाद हमने इसका भी आसन निकाल लेना है इस तरीके से। ये होगी है हमारी चारों कलियों की कटिंग। अब इतना कटिंग करने के बाद कि हमारी पीछे की तरफ जोड़ना आए, इसमें हमें क्या करना है, जो हमने ये कलियों की चौड़ाई ली है वहां से 3 इंच छोड़ देंगे। इस तरीके से हमने 3 इंच पर निशान लगा लेना है। ये देखिए 3 इंच पर हमने लगाया निशान और यहाँ से इस तरीके से हाफ इंच लेते हुए ऊपर की तरफ हमें 1 इंच कर देना है और इस तरीके से गोलाई में निशान लगाना है। और यहाँ से लेते हुए ना तो हमने आसन को 10 इंच से कम करना है और ना हमने कलियों की चौड़ाई को कम करना है, बस हमें बीच से इसको कट करना है इस तरीके से। तो इस तरह से हमें सलवार की कटिंग कर लेनी है। तो ये थी हमारी पटियाला सलवार की कटिंग। अगर इस तरीके से आप सलवार की कटिंग करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी सलवार बनती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग डालेंगे। तब तक वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।